हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 को, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ये चीज़ आप देखो पढ़ चुके हो कि एंजियोस्पर्म्स क्या है, सब कुछ आप प्लांट किंगडम देख चुके हैं, है ना। तो प्लांट किंगडम में हम सीख चुके थे कि फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक्सटर्नल फीचर्स की जो स्टडी होती है वो कहलाती है हमारी मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाती है वो चीज़? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ये बात आप समझ गए। अब उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? तो एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट बाहर से क्या क्या फीचर है उन सब की स्टडी करी जाएगी इस चैप्टर में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। अब अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूंगी, चलिए बताइए बच्चों, आपको एक पेड़ में या एक पौधे में क्या क्या दिखता है? आप लोगों को मैम फूल दिखते हैं, ठीक है, और मैम हमें लीव्स दिखती हैं, ओके गुड, हमें ब्रांचेस दिखती हैं, वेरी गुड, स्टेम दिखती है, वेरी गुड, और रूट्स मैम दिखती नहीं है लेकिन हाँ हमें पता है होती हैं। अगर हम उसको मिट्टी के नीचे खोद के जाएंगे तो वहाँ रूट्स होंगी। तो बस यही तो होते हैं एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं किसी भी प्लांट के, एंजियोस्पर्म के, जो भी पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम उन एक एक करके उन सारे पार्ट्स की स्टडी करेंगे। आज की इस पहले लेक्चर वीडियो में हम स्टडी करेंगे रूट्स की, फिर उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टडी करेंगे स्टेम्स की, फिर हम करेंगे लीफ की, देन फ्लावर की, देन फ्रूट की। ऐसे करके हम स्टडी करेंगे ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ जो 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट, इन्हीं 5 चीज़ों की डिटेल स्टडी आपको इस चैप्टर में करना है। इजी, कितना इजी चैप्टर है ना, बहुत इजी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत इजी है। तो बिना डरे इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या सीखेंगे इसमें हम। तो अभी देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो आप इसको अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड समझ लो, अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। तो बिलो द ग्राउंड मतलब कि अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो अंडरग्राउंड में क्या आ जाएगा? रूट, तो वो हो जाएगा रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा? रूट सिस्टम। और अबव द ग्राउंड क्या हो जाता है? ऊपर हवा में क्या है? सब कुछ। तो वो सारा कुछ जो हवा में है वो कहलाता है शूट सिस्टम। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा? स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स। और अंडरग्राउंड वाले में जिसमें आता है रूट सिस्टम, उसमें सिर्फ क्या आएगा? रूट। तो बेसिकली प्लांट जो है कोई भी एंजियोस्पर्म है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम आप समझ गए, अबव द ग्राउंड है ना, ग्राउंड के ऊपर, और रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट्स या फिर बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड पार्ट्स, है ना। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म्स को क्लासीफाई करके रखा है। चलो अब हम आगे फाइनली देखते हैं, ये बातें आपको समझ में आ गई क्या होता है मॉर्फोलॉजी एंजियोस्पर्म्स। तो चैप्टर का आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। अब जब बेसिक आइडिया हो गया है तो स्टार्ट करते हैं विद द रूट। तो रूट क्या होता है? इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्ड ऑफ रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, है ना। तो अब जो हमारा एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो कैसे बना? जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट आगे चल के बन जाता है एम्ब्रियो। क्या बन जाता है? जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो। और जब ये जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो में डेवलप होता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो आप प्लूम्यूल को अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए जो याद रख लो वो याद रख लो आप रेडिकल। क्या याद रख लो आप? रेडिकल। तो आप ध्यान रखो, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। जो हमारा रूट वाला पार्ट होता है वो किससे डेवलप होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो। अभी जब हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम्ब्रियो के क्या क्या पार्ट होते हैं। कॉटिलेडन होता है, फिर एक एक्सिस होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और फिर उसके बाद में रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है। तो ये सब बातें, ये सब किसके स्ट्रक्चर होते हैं? एम्ब्रियो में।
और जो एम्ब्रियो में बना उससे आगे फ्यूचर प्लांट बनने वाला है। तो कोई एम्ब्रियो में जो रेडिकल वाला पार्ट है उससे क्या डेवलप होती है, रूट। तो रूट की डेफिनेशन क्या हो गई, अंडरग्राउंड पार्ट जो किससे बना, जो रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो कितने टाइप की रूट्स होती हैं, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ रूट्स। पहली होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट और तीसरी होती है एडवेंटिशियस रूट। तीसरी कौन सी होती है, एडवेंटिशियस रूट। तो पहली होगी टैप रूट, दूसरी होगी फाइब्रस रूट एंड तीसरी होगी एडवेंटिशियस रूट। चलो ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस है इन तीनों रूट सिस्टम्स के बीच में। सबसे पहले देखते हैं टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या है, देखो इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी रूट। ऐसी बात है, धनिया सबने देखी है, धनिया सबने देखी है, तो धनिया के नीचे में एक ऐसे बड़ी सी एक होती है और ऊपर यहाँ धनिया के पत्ते हैं, पत्ते, दीज वर द पत्ते, है ना, ये पत्ते हैं और ये नीचे रहती है हमारी धनिया में एक लंबी सी वाइट कलर की स्टिक। इससे यहाँ पे और फाइन फाइन ब्रांचेस निकलते हैं और फिर फर्दर इससे भी ब्रांचेस निकलते हैं। तो बीच में ये जो एक मोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सिंगल स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, दिस इज द प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से जो आपको ये फाइन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं निकलते हुए, दिस इज सेकेंडरी रूट, दिस इज सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से आपको ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये फाइन फाइन जो और निकले हुए हैं फर्दर, दीज आर द टर्शरी रूट। तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम में एक मेन सेंटर में एक ब्रांच होती है, एक रूट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से एमर्ज होती हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ अ प्राइमरी रूट, टैप रूट जिसे बोलते हैं, एंड इट्स ब्रांचेस लेटरल रूट्स सच एज कौन कौन सी, सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स। तो सेंटर में इट इज अ टैप रूट एंड उससे इनिशिएट होती हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। दिस इज नोन एज टैप रूट सिस्टम। अब किसमें होता है टैप रूट, तो टैप रूट सिस्टम जो होता है वो देखा जाता है जनरली डाइकॉट्स में। किसमें देखा जाता है, डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में नहीं, डाइकॉट्स में देखा जाता है टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट इज द इलोंगेटेड फॉर्म ऑफ रेडिकल। और जो ये प्राइमरी रूट थी ना, ये सेंटर वाली जो थी प्राइमरी रूट, ये जो होती है ये किससे बनती है, प्राइमरी रूट जो होती है वो डेवलप होती है हमारे रेडिकल से। किससे डेवलप होती है, रेडिकल से। तो आपको ध्यान रहेगा टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन ब्रांच होती है, उससे फाइन ब्रांचेस निकलती हैं। धनिया आप सभी याद रख लो, धनिया देख लो या फिर आप लोग मूली, गाजर ये सब देख लो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट सिस्टम, है ना। एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, और एग्जाम्पल क्या है टैप रूट का, मस्टर्ड प्लांट। ओके, क्लियर हो गया टैप रूट सिस्टम। आगे अब जब टैप रूट आपको क्लियर हो गया है तो अब देखते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम समझने के लिए आप एक प्याज इमेजिन कर लो, अनियन प्याज। तो प्याज क्या होता है, प्याज अगर आप देखो तो प्याज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है यूं करके, और यहाँ बेस पे कुछ ऐसे बहुत सारे फाइब्रस यूं प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर। तो these fibers are example of fibrous root system. अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट। यहाँ पे क्या होता है, इन मोनोकॉट्स, सबसे पहली बात तो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। अब यहाँ पे वो जो एक प्राइमरी रूट थी जिससे सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकल रही थी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली ये हुआ कि प्राइमरी रूट बहुत ही कम समय तक थी, फिर वो खत्म हो गई और उसकी जगह बहुत ही फाइन लेकिन बहुत सारी, अब एक नहीं रखे, बहुत सारी रूट्स ने उसकी जगह ले ली एंड बन गया फाइब्रस रूट सिस्टम। तो पहले जो एक मेन प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती थी, फिर उससे सेकेंडरी टर्शरी अराइज होते थे। अब ऐसा ना होके सिर्फ बहुत सारी फाइन बहुत पतले पतले थ्रेड लाइक रूट्स जहाँ यहाँ पे फॉर्म हो गए। दिस इज नोन एज फाइब्रस रूट सिस्टम। दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है नीट में, नीट 2020 या 21 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए जो फाइब्रस स्टेम होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो लोगों को लगता है कि रूट ही तो है ना, तो रेडिकल से ही होती होगी ओरिजिनेट, और सट से आंसर रेडिकल पे टिक कर देते हैं। बट नो, एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन करती है कि टैप रूट जो होती है वो रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, लेकिन जो फाइब्रस रूट होते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती है वो,
स्टेम के बेस से ओरिजिनेट, जैसे स्टेम है बड़ा सा, उसके बेस नीचे वाले पार्ट से ओरिजिनेट होगी, ना कि रेडिकल से। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल क्या हो जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम का? एग्जाम्पल है वीट। क्या है एग्जाम्पल? वीट। ओके, चलो आगे अब हम देखते हैं कौन सा? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में रूट दैट अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अब देखो, अगर रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही थी तो दैट वाज टैप रूट सिस्टम, अगर बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट हो रही थी तो दैट वाज फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन अब रूट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं बट वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हो रहे, वो अब कहीं और से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो अगर रूट्स का ओरिजिन अदर देन रेडिकल है, अदर देन रेडिकल, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम विल बी नोन एज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ओके, एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन ट्री, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। बैनियन ट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल। क्यों? आप देख सकते हो जो बैनियन ट्री होता है उसमें ऊपर से रूट्स निकलती हैं, आपने देखा होगा जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं, तो वो रेडिकल से तो ओरिजिनेट नहीं हुई है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट पार्ट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो दैट रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या? दैट रूट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दैट यू हैव स्टडीड, है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी क्या है, एंजियोस्पर्म्स क्या है, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया द रूट। द रूट में अभी तक हमने देखा रूट होता क्या है, डेफिनेशन, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। सेकंड चीज जो हमने पढ़ी, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, तो उसमें हमने 3 पढ़े, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। अब हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज रीजन ऑफ द रूट। अगर हम किसी रूट की स्टडी करें, स्पेशली टैप रूट की, किसकी स्टडी करें हम लोग? टैप रूट की। तो टैप रूट की स्टडी करने पे हमको ये 5 रीजन उस रूट में दिखते हैं। सबसे पहले रूट कैप, then region of meristematic activity, then region of elongation and region of maturation and root hairs। तो यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ है, वो डायग्राम आपको मैं बहुत अच्छे से दिखाना चाहूँगी जिससे आपको रीजन ऑफ द रूट्स क्लियर हो जाए। और ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। तो चलो देखते हैं। एक टैप रूट आपको दिख रही है, बीच में जो एक बड़ी सी रूट दिख रही है आपको, ये क्या होती है? सिंगल प्राइमरी रूट, विच इज ऑल्सो नोन एज टैप रूट। तो क्या होता है इस बड़ी सी रूट में? सबसे नीचे यहाँ पर एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग है, आप देख पा रहे हैं कवरिंग। तो ये जो यहाँ पे एक नीचे कवरिंग होती है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। कवरिंग है, ठीक है, नीचे रूट के नीचे कैप लगा है, थिक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रूट कैप। रूट कैप के जस्ट ऊपर, मैंने क्या बोला? रूट कैप के जस्ट ऊपर ये वाला जो पार्ट है रूट का, इट इज नोन एज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर जो एरिया है उसे बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर से लेके कहाँ तक? बेस तक, है ना, मतलब बेस इन द सेंस जहाँ से रूट स्टार्ट हुई है, ओरिजिन है, वो पूरा पार्ट कहलाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहलाता है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आप बोलोगे मैम रूट हेयर, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे यहाँ वाले पार्ट पे जो रूट होती है उसे बहुत फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। हेयर लाइक आउटग्रोथ आप देख पा रहे हो ना, यहाँ तो नहीं थी, यहाँ पे है। ये जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन से, उनको बोला जाता है रूट हेयर। क्या बोला जाता है? रूट हेयर। तो अगर ऊपर से नीचे अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले क्या बोलो आप? रूट हेयर, देन रीजन ऑफ elongation, sorry, region of maturation, then region of elongation, then region of meristematic activity, and lastly root cap. So these were the various region present in a tap root system. तो अब आगे देखते हैं क्या क्या स्पेशलिटी होती है ये जो रीजन होते हैं। सबसे पहले रूट कैप की बात करें तो इट इज अ कवरिंग। आप देख पा रहे हो कवरिंग होता है द एपेक्स ऑफ द रूट। रूट के सबसे नीचे वाले पार्ट पे कवरिंग टाइप ये स्ट्रक्चर है। इट प्रोटेक्ट्स टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। ये रूट को प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, रूट के एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ साथ पेनिट्रेट, सॉइल में डीपली पेनिट्रेट करने में भी ये हेल्प कर रहा है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो रूट कैप के जस्ट ऊपर रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये वाला रीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है? सीन अबव द रूट कैप, हियर द सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो मेरिस्टेमेटिक वाले रीजन की आपको सेल्स की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि सेल्स कैसी होती हैं? सेल्स आर स्मॉल, है ना, थिन वॉल
वॉल्ड होती हैं, उनकी वॉल्स बहुत थिन होती हैं, बट उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है। क्यों बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है? क्योंकि इस रीजन की सेल को बहुत ज़्यादा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो मेरिस्टेमेटिक वाला रीजन है वहाँ की सेल्स जो हैं वो कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, स्मॉल होती हैं, लेकिन डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों डेंस साइटोप्लाज्म होता है? बिकॉज दे हैव टू डिवाइड रैपिडली। ओके, क्लियर? ठीक है, आगे और रीजन्स देख लेते हैं। और रीजन्स देखेंगे तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन की बात करें, जस्ट ऊपर कहाँ है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट ऊपर। तो अब रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में क्या होता है, द रीजन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, हियर द सेल अंडरगो रैपिड इलॉन्गेशन एंड एनलार्जमेंट। अब उसका नाम ही रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है, तो सेल यहाँ पे बन कहाँ गई, सेल इस वाले रीजन में, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन में सेल बन गई। अब सेल इलोंगेट और मैच्योर कहाँ हो रही है, मैच्योर इन द सेंस बड़ी, ग्रो कहाँ कर रही है, रीजन ऑफ इलोंगेशन में ग्रो कर रही हैं सेल्स, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो इसीलिए कौन सा रीजन है जो रूट की लेंथ बढ़ाएगा, तो कभी भी मत बोलना ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। कौन सा रीजन है जो लेंथ बढ़ाता है, दैट इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन जो है वो लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है रूट्स की। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो सेल्स रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में फॉर्म हो गई वो इनलार्ज और क्या बोलते हैं, ग्रो कहाँ पे आके करती हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन में आके ग्रो करती हैं। अगला बात करते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बात करते हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, द रीजन प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन जोन। अब इलोंगेशन के जस्ट ऊपर कौन सा जोन है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर द सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। तो बन कहाँ पे गई, मेरिस्टेमेटिक में, ग्रो कहाँ पे करा, इलोंगेशन में, एंड मैच्योर कहाँ हो गई, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में। तो सेल्स का आपको समझ में आ गया, रूट में कहाँ क्या हो रहा है, रूट कैप जो हो रहा है वो पेनिट्रेशन में, प्रोटेक्शन में, उसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वहाँ सेल फॉर्म हुई, इलोंगेशन में सेल ग्रो हुई, और उसके ऊपर जो एरिया है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, उसमें सेल आके मैच्योर हो गई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको सारे रीजन्स क्लियर हो गए। अब सिर्फ एक बात रह गई, रूट हेयर। तो रूट हेयर्स क्या होते हैं, दे आर वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना किसी भी चीज़ की, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना किसी भी चीज़ की, इट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो कुछ नहीं है, ये जो बाहर वाली सेल्स हैं ये यहाँ पे ऐसे करके इलोंगेट हो गई हैं और उन्होंने क्या बना लिया, ये रूट हेयर्स फॉर्म कर दिए हैं। तो एपिडर्मल सेल्स इन रीजन बिहाइंड रीजन ऑफ इलोंगेशन, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो, आप खुद सोचो, फाइन है, थ्रेड लाइक हैं, पतले पतले से हैं, रूट्स में यूँ करके जा रहे हैं, तो हेल्प क्या कर रहे होंगे, अरे ऑब्वियस सी बात है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया आपको, पक्का ना। तो दीज वर द वेरियस रीजन्स ऑफ अ रूट। अब हम आगे देखते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले टाइप्स ऑफ रूट, सेकेंड हमने पढ़ा रीजन ऑफ द रूट, अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की अगर हम बात करें तो रूट जो है वो 3 फंक्शन के लिए मॉडिफाई होती है। सबसे पहला होता है स्टोरेज, दूसरा होता है सपोर्ट, और तीसरा होता है रेस्पिरेशन। मैंने क्या क्या बातें बोली, रूट्स किस किस के लिए मॉडिफाई हो सकती हैं, स्टोरेज, सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर फूड स्टोरेज, सोलन रूट्स फॉर फूड स्टोरेज। तो फूड को स्टोर करने के लिए जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई होती हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, टैप रूट ऑफ कैरेट। तो जो कैरेट आप खाते हो ना, फूड ही है ना। देन टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। तो जो टर्निप और कैरेट है उसमें आप टैप रूट खाते हो, और जो स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो क्या होता है, स्वीट पोटैटो जो व्रत वगैरह में खाते हैं, शकरकंद बोलते हैं जिसको। तो स्वीट पोटैटो जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे टैप रूट और यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हुई क्यों है, फॉर स्टोरिंग फूड। तो पहला जो आपने पढ़ा कि रूट्स क्यों मॉडिफाई होती है, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज। एग्जाम्पल क्या क्या याद रख लेना है, टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। फर्स्ट हो गया हमारा स्टोरेज। सेकेंड हम बात करते हैं प्रॉप रूट्स, तो ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट में। ठीक है, तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी, पहला स्टोरेज, दूसरा सपोर्ट और तीसरा रेस्पिरेशन। तो प्रॉप रूट्स आर द एग्जांपल ऑफ
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स फॉर पर्पस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट देने के पर्पज से जो रूट है वो हमारी मॉडिफाई हुई। और उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट्स किसे बोलते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट बैनियन ट्री। तो बैनियन ट्री में जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, लटकते हुए स्ट्रक्चर, दे वर द नथिंग बट द प्रॉप रूट्स। और प्रॉप रूट्स को आप क्या बोल सकते हो, प्रॉप रूट्स आर द मॉडिफाइड रूट्स फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट देने के पर्पज से वो मॉडिफाई हो गई है और बन गई है प्रॉप रूट्स। ठीक है, गुड। तो जो बैनियन की रूट्स होती हैं लटकने वाली, उसे हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। अगला बात करते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स आर ऑल्सो फॉर सपोर्ट। The supporting roots coming out of the lower nodes of the stem। तो जो lower node of the stem होती है, stem में नीचे से, आपने गन्ना वगैरह देखा होगा ना, शुगर केन, तो शुगर केन में क्या होता है, वो नीचे से एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर आपने ऐसे दिखता होगा, निकलते हुए देखा होगा, आउट ग्रोथ। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो नथिंग बट द रूट, उसे क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट। क्यों आई वो, फॉर सपोर्टिंग। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेज एंड शुगर केन। तो सपोर्ट वाले फंक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। These two are modified to perform the function of a support to the plant, है ना। यहाँ वहाँ पे एग्जाम्पल है प्रॉप रूट में बैनियन एंड स्टिल रूट में एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं नुमैटोफोर्स। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। ये क्या है, थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन है एंड इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहला क्या था, स्टोरेज। दूसरा क्या हो गया, सपोर्ट, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। और तीसरा है यहाँ पे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशंस के लिए जो रूट्स मॉडिफाई होती हैं उन्हें बोला जाता है न्यूमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है, न्यूमैटोफोर्स। The roots coming out of the ground and grow vertically upwards to get oxygen for respiration। अब देखो क्या होता है, दलदली इलाके होते हैं, मडी। अब वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं उन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो दे विल डाई। अब वो मरे ना, इसके लिए क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन से निकल के ऊपर आ जाती हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर्स जो ऊपर निकल के आ गए उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है न्यूमैटोफोर्स। क्या बोला जाता है, न्यूमैटोफोर्स। और वो काय में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। तो मैंने वही बताया ना, देखो कोई भी दलदली इलाका है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे शैलो है और मड है, तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो वो इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो कर जाते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, राइजोफोरा प्लांट उसका एग्जाम्पल हो गया जिसमें न्यूमैटोफोर्स ग्रो करते हैं और फंक्शन क्या हो गया, रेस्पिरेशन। किस चीज़ में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम पढ़ रहे थे रूट्स के मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा फॉर स्टोरेज, उसमें हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन देखा। सेकेंड हमने देखा फॉर सपोर्ट, तो सपोर्ट के लिए हमने देखा प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट। थर्ड हमने देखा न्यूमैटोफोर्स। क्या देखा थर्ड हमने, न्यूमैटोफोर्स, दैट इज फॉर रेस्पिरेशन, है ना। तो ये थे रूट्स के 3 मॉडिफिकेशन, मतलब रूट्स क्यों चेंज हो रही है ये बात हमने देखी। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो है फंक्शंस ऑफ द रूट, कि रूट के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो रूट के जो फंक्शन है बहुत ही बेसिक है, अंडरस्टूड है आपको, लेकिन एक बार देख लेते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये वाला फंक्शन तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन हो गया कि सबसे पहली बात जो रूट्स कर रही है वो क्या कर रही है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। ठीक है, सेकेंड, प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट। आप प्लांट को मिट्टी में गड़ाते हो तो प्लांट फिर ऐसे गिर जाता है क्या, नो, प्लांट क्यों खड़ा रहता है, तभी तो उसे मिट्टी में गड़ा रहे हैं। तो उसको पकड़ के रखने का, उसको सीधा रखने का काम कौन करती है, रूट्स। जो रूट्स होती हैं वो जाके मिट्टी के साथ ऐसे बाइंड हो जाती है सॉइल के साथ और प्लांट को एंकर करके पकड़ के रखती हैं सीधा। ओके, थर्ड फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल। अब भैया जो खाना है लीव्स बनाती हैं, लेकिन जो लीव्स में खाना बना वो क्या होता है, वो जाके स्टोर होता है हमारी रूट्स में। क्यों होता है रूट्स में स्टोर, देखो एक सीजन आएगा स्पेसिफिक जब लीव्स झड़ जाएंगी, आता है ना, पतझड़ आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम एक्चुअली, उसमें चली जाएंगी लीव्स। अब क्या होगा, अब खाना नहीं बनेगा क्या, तो अब ये वाला स्टोर्ड फूड काम आएगा। तो अगर रूट्स के पास कैपेसिटी नहीं होती स्टोर करने के लिए, तो जब लीव्स हट गई तो फिर क्या होता, प्लांट की तो डेथ हो जानी चाहिए थी,
लेकिन प्लांट की डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज दे हैव स्टोरेज इन देयर रूट। तो रूट्स किस चीज़ में हेल्प करती है? स्टोरेज में भी हेल्प करती है ऑफ फूड। लास्ट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब होता है प्लांट के हार्मोन्स। क्या मतलब होता है? प्लांट के हार्मोन्स। तो जो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं उन्हें PGR बोला जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका सिंथेसिस भी कहाँ पे होता है? रूट्स में इनका सिंथेसिस होता है। आगे आपको बात समझ में? तो दीज वर द 4 फंक्शंस ऑफ द रूट। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा एवरीथिंग अबाउट रूट। रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रूट एंड इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रूट एंड डेफिनेशन देखी हमने कि डेफिनेशन क्या है रूट की, क्या होता है रूट। सेकेंड हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। थर्ड हमने क्या पढ़ा? थर्ड हमने पढ़ा रीजन ऑफ द रूट। रीजन ऑफ द रूट, कौन कौन से रीजन होते हैं रूट्स में? अलग अलग रीजन ऑफ द रूट। फोर्थ हमने क्या पढ़ा? मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। और लास्ट में हमने क्या पढ़े? फंक्शंस ऑफ द रूट। क्या पढ़े हमने? फंक्शंस ऑफ द रूट। तो आज के वीडियो में हमने इतनी बातें कवर करी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, देन रीजन ऑफ द रूट अलग अलग, देन मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट क्या क्या होते हैं, एंड लास्ट में फंक्शंस ऑफ द रूट। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द रूट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब जो अगला लेक्चर वीडियो होगा उसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे ऑफ द स्टेम। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से पूछ लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।